जब गुरु एकांत में मिले उनसे लौकिक चर्चा मत करना, तो परलोक की बात भी कर लिया करो उनसे आध्यात्मिक उन्नति की बात भी कर लिया करो, उनसे आत्म कल्याण की बात किया करो, परमार्थ की बात किया करो। बहुत सांसारिक बात मत किया करो उनसे, बड़ी कठिनाई से हाथ लगते हैं गुरु। उनसे लौकिक चर्चा मत करो, प्रपंच उनसे डिस्कस मत कीजिए, इधर उधर की बात नहीं। अपने कसीदे जो लिखते हैं उनमें कभी ये भी लिखा करो आत्म कल्याण कैसे होगा। हर पल चुन्नू मुन्नू की कहानी ठीक नहीं है, अपने लिए भी कुछ बोलो। तो सीक्रेट पता है क्या था? जो उन्हें आता है वही पूछो उनसे, जो उन्हें आता है, उन्हें परमार्थ आता है, उन्हें समाधि आती है, तो जो उनके पास विद्या है उसके अधिकारी बनो। इसे देवगणों ने सहसा स्वीकार किया कि सामने ब्रह्म है और वो ज्ञान का देवता है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, और ज्ञान से तृप्ति होगी। इसे सीख ले लो, उपदेश ले लो। और मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, जब बड़े हों, महापुरुष बैठे हों, माता पिता हों, अनुभवी हों अथवा प्रज्ञावान पुरुष बैठे हों, तो उस अवसर से चूक मत जाना। उनसे ज्ञान लो, उनसे अनुभव लो, विशेषकर वृद्धों से। और ऐसी प्रवृत्ति तीनों में पैदा हो गई, देवताओं में, दनुजों में, मनुजों में। और जब भगवान ने देखा ये तीनों ही उपदेश के लिए उत्सुक हैं, दैत्यों ने कहा कि हे देव, हमें को उपदेश कर दीजिए जो अच्छा हो हमारे लिए। हमें नहीं पता हमारा भवतव्य क्या है, हम नहीं जानते हम अपना कल्याण कैसे करें, हमको पता ही नहीं है कि कौन सा साधन नियम व्रत करें। और सचमुच कई बार बेचारा व्यक्ति नहीं जानता कि क्या करें, इसे तो करता रहता है जय माता दी, कई बार नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ समझ नहीं आए तो चलिया कर रहा है, कहीं अगरबत्ती धूप बत्ती, कहीं चद्दर चढ़ा रहा है, कहीं पानी चढ़ा रहा है, कहीं दान कर रहा है। बेचारे क्या करें, कल्याण का कौन सा साधन सही है? दैत्यों ने कहा हमको नहीं पता हमारे लिए क्या सही है। तो भगवान ने कहा ठीक है, आपको उपदेश देता हूं। द द द द नाम का अक्षर बता दिया भगवान ने। देवताओं ने कहा हमारे लिए क्या उपदेश है? भगवान ने कहा द। मनुष्यों ने कहा हमारे लिए, भगवान ने कहा द। अब एक और सीक्रेट, अगर गुरु आपको उपदेश दे रहा है तो विश्वास कीजिए आपको समझने की भी शक्ति दे रहा है। वो शक्तिपात भी कर रहा है कि आप उसे समझें। उपदेश में जो शक्ति मिल रही होती है गुरु की, उसे आप पकड़ नहीं पाते। गुरु आपको सीखने की, समझने की, जानने की, उपदेश की व्याप्ति की, उसके व्यवहार की और उसे साकार करने की भी शक्ति दे रहा होता है। और वो तब तक पीछे लगा रहता है जब तक कि शिष्य को समझ ना आ जाए। सच्चे गुरु अपने शिष्य को केवल ज्ञान नहीं देते, उस ज्ञान को वो व्यवहार बने, चरित्र बने, स्वभाव बने, प्रकृति बने और जीवन बने, वो भी सामर्थ्य देते हैं, केवल उपदेश नहीं देते।